नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं भारत से जुड़ी अनोखी और रहस्यमयी कहानियां। आज की कहानी एक ऐसे चमत्कार की है जो भगवान कृष्ण की नगरी वृंदावन में घटित हुआ। ये कहानी है एक महिला की जिसने जीवन भर अपने परिवार की सेवा की, लेकिन जब उसे सबसे ज्यादा अपने परिवार की जरूरत थी तो उन्होंने उसे अकेला छोड़ दिया। किस्मत के खेल ने उसे ऐसी परिस्थिति में डाल दिया जहां उसे उम्मीद की कोई किरण दिखाई नहीं दी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। तो चलिए जानते हैं इस अद्भुत चमत्कार की कहानी और इस महिला के जीवन में भगवान कृष्ण के दिव्य स्पर्श का असर। अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि यह कहानी आपके दिल को छू लेगी। यह कहानी एक धनी व्यापारी की पत्नी सावित्री देवी की है, जो अपने परिवार का केंद्रीय स्तंभ थी। जीवन भर उन्होंने अपने पति, 3 बेटों और उनके परिवारों की सेवा में खुद को समर्पित कर दिया। उनका दिन रात परिवार के लिए काम करना और उनकी हर जरूरत का ध्यान रखना ही एकमात्र उद्देश्य बन गया था। बड़े से घर में कई नौकर और सहायक होने के बावजूद सावित्री देवी खुद सारे कामों की निगरानी करती थी। उनका मानना था कि घर के हर कोने में उनकी निगाह होनी चाहिए, ताकि कोई भी काम अधूरा न रह जाए। परिवार के सभी सदस्य, उनके पति, बेटे, बहुएं और बच्चे उन पर निर्भर रहते थे। सावित्री देवी को इस बात का गर्व था कि उन्होंने एक ऐसा घर बनाया है जिसमें सब खुशहाल है। घर की हर जिम्मेदारी उठाते हुए उन्होंने कभी अपनी जरूरतों या इच्छाओं के बारे में नहीं सोचा। सुबह से रात तक वह घर के हर सदस्य की छोटी बड़ी आवश्यकताओं का ख्याल रखती थी, चाहे वह उनके बच्चों की पढ़ाई हो या उनके पति के व्यवसाय से संबंधित कार्य या फिर बहुओं के साथ उनके रिश्तों की देखरेख। सब कुछ सावित्री देवी के हाथों में ही था। उनका समर्पण देखकर परिवार के हर सदस्य ने उनका आदर किया और उनका बहुत ध्यान रखा। विशेष रूप से उनके बेटे, जो कहते थे कि वे कभी भोजन नहीं करेंगे जब तक कि उनकी मां पहले निवाला न ले ले। परिवार के सभी लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे, लेकिन अचानक एक घटना ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। एक दिन सावित्री देवी के पैर में एक छोटा सा घाव हो गया। शुरू में किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब वह ठीक नहीं हुआ और दर्द बढ़ने लगा तो वह डॉक्टर के पास गई। जांच के बाद पता चला कि वह कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गई है। यह सुनते ही उनके मन में भय और चिंता के बादल छा गए, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और सोचा कि उनका परिवार उनके साथ खड़ा रहेगा। हालांकि जैसे ही परिवार को सावित्री देवी की बीमारी का पता चला, उनके प्रति रवैया बदलने लगा। जो लोग कल तक उनके आगे पीछे घुमा करते थे, अब उनसे दूरी बनाने लगे। बहुएं जो पहले हर काम में उनकी सलाह लिया करती थीं, अब उनसे मिलने से भी कतराने लगीं। यहाँ तक कि उनके पति, जो पहले उनके बिना एक भी दिन बिताने की कल्पना नहीं कर सकते थे, अब ज्यादा से ज्यादा समय घर से बाहर बिताने लगे। जब सावित्री देवी को यह एहसास हुआ कि परिवार अब उनकी उपस्थिति से कतराता है, तो उन्होंने खुद को घर के पिछले कमरे में सीमित कर लिया। उन्होंने अपना अलग कमरा बना लिया, जहां वह अकेली रहतीं, अपने कपड़े धोतीं और अलग बर्तनों में खाना पकातीं, जो केवल उनके लिए निर्धारित किए गए थे। कुछ समय बाद उनके बेटे उनके पास आए। वे संकोच के साथ लेकिन स्पष्ट शब्दों में बोले कि उनके लिए ये बेहतर होगा कि वह किसी तीर्थ स्थान पर चली जाएं। शायद ये उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। उन्होंने कहा कि वह उन्हें तीर्थ यात्रा के लिए पर्याप्त धन देंगे ताकि वह अपनी देखभाल कर सकें। ये सुनकर सावित्री देवी का दिल टूट गया। वह सोचने लगी, क्या ये वही बेटे हैं जिन्होंने कभी उनके बिना पहला निवाला नहीं खाया? क्या ये वही बेटा था जो रात को सोते समय अपने छोटे छोटे दुख सुख उनकी गोद में सिर रखकर साझा किया करता था? इसने सावित्री देवी को तोड़कर रख दिया। उनके दिल में गहरे दर्द और निराशा ने घर कर लिया। उन्होंने अपनी किस्मत पर आंसू बहाए और यहाँ तक कि अपनी जीवन लीला समाप्त करने का भी विचार किया। वह सोचने लगी कि आखिर उनके जीवन का उद्देश्य क्या था, जब उनके अपनों ने ही उन्हें ठुकरा दिया। लेकिन कुछ समय के बाद उन्होंने अपने भीतर से साहस जुटाया, अपने आत्मसम्मान और थोड़ी सी संपत्ति इकट्ठा की और एक रात बिना किसी को बताए घर छोड़ दिया। उन्होंने अपने पास एक भी रुपया नहीं रखा और बिना किसी गंतव्य की यात्रा शुरू की। सावित्री देवी को यह नहीं पता था कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए। वह अपने पड़ोस में रहने वाली एक महिला के पास गई, जो परोपकारी कार्यों में संलग्न थी। महिला ने उनकी कहानी सुनी और उन्हें वृंदावन जाने की सलाह दी।
उसने कहा, वृंदावन में कई आश्रम है जहां तुम्हें सहायता मिल सकती है। वहां भगवान कृष्ण का नाम लो, शायद तुम्हें कोई राह दिख जाए। निराश और टूटी हुई सावित्री देवी वृंदावन पहुंची। वह वहां एक पुराने मंदिर के बाहर एक बुजुर्ग महिला से मिली, जो भक्तों से मिली भिक्षा और मंदिर से मिले प्रसाद के सहारे जीवन जी रही थी। सावित्री देवी के पास कोई और विकल्प न था, इसलिए उन्होंने भीख मांगना शुरू कर दिया। दिन में वह मंदिर के बाहर भिक्षा मांगती और शाम को यमुना नदी पर जाकर स्नान करती। एक दिन जब वह यमुना नदी के घाट पर स्नान कर रही थी तो वह फिसल गई और नदी में गिर पड़ी। पानी में डूबते समय उन्हें एक युवा और आकर्षक लड़का दिखाई दिया, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने पानी में छलांग लगाई और सावित्री देवी को बचाया। इसके बाद वे होश हो गईं। जब वह होश में आईं और आसपास के लोगों से उस लड़के के बारे में पूछा तो किसी ने भी ऐसा कोई लड़का नहीं देखा था। उन्होंने अपने पैर की ओर देखा और देखा कि वहां कोई घाव नहीं था। उनका पैर पूरी तरह से ठीक हो चुका था। ये चमत्कार देखकर उन्होंने वहां के लोगों से पूछा कि वह इस चमत्कारी घटना के लिए किसे धन्यवाद कहें। किसी ने उन्हें बांके बिहारी मंदिर जाने और भगवान कृष्ण को धन्यवाद देने की सलाह दी। सावित्री देवी मंदिर पहुंची और जब उन्होंने बांके बिहारी की मूर्ति को देखा तो वह अवाक रह गईं। ये वही चेहरा था जिसने उन्हें डूबने से बचाया था। उन्हें यह समझते देर लगी कि यह कृष्ण का दिव्य चमत्कार था, जिन्होंने उन्हें ठीक किया था। इस चमत्कार ने उनके जीवन का मार्ग बदल दिया। सावित्री देवी ने महसूस किया कि उनका यहाँ होना भगवान की योजना का हिस्सा था। उनके सारे दुख और संघर्ष अब उन्हें एक नए दृष्टिकोण से दिखाई देने लगे। उन्होंने अपना शेष जीवन वृंदावन में भगवान कृष्ण की सेवा और पूजा में समर्पित कर दिया। उन्होंने वहां आने वाले अन्य लोगों की सहायता भी की, जो किसी न किसी मुसीबत में थे। भगवान कृष्ण से उन्हें निरंतर मार्गदर्शन मिलता रहा। कई बार वह पहले से जान जाती थीं कि कौन उनसे मिलने आ रहा है या कौन सी सहायता किसी जरूरतमंद के लिए आने वाली है। धीरे धीरे वृंदावन के लोग भी उनकी सेवाओं और उनके अद्भुत ज्ञान से प्रभावित होने लगे। वह सबको बताती कि कैसे उनके जीवन की कठिनाइयां वास्तव में भगवान की कृपा थी, जिन्होंने उन्हें सांसारिक बंधनों से मुक्त कर दिया। सावित्री देवी ने अपने जीवन को भगवान की सेवा और दूसरों की सहायता में लगा दिया। उन्होंने वृंदावन को ही अपना घर मान लिया और अपने नए जीवन में आत्मिक संतोष पाया। उनका ये रूपांतरण कठिनाइयों के बीच से गुजरकर आंतरिक शांति और दिव्य अनुभूति की ओर यात्रा का प्रतीक बन गया। तो दोस्तों, ये थी सावित्री देवी की कहानी, जिनका जीवन संकट और कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन भगवान कृष्ण के चमत्कार ने उनकी जिंदगी को नया अर्थ दे दिया। यह हमें सिखाता है कि कभी कभी मुश्किलें हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें एक नई दिशा देने के लिए आती हैं। वृंदावन की ये कहानी न सिर्फ चमत्कार पर विश्वास करने की प्रेरणा देती है, बल्कि ये भी याद दिलाती है कि भगवान की कृपा कभी भी कहीं भी हमें छू सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी ही प्रेरणादायक और रहस्यमयी कहानियां ला सकें। धन्यवाद और अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण।